कोई ताली वाली बजाने की जरूरत नहीं है। अब इस घर में जो इंसिडेंट हुआ, अभी जो वाकया हुआ, जो घटना हुई, आई एम वेरी क्लियर, इट्स अ रूल ब्रेक। मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। अरमान जी सर। मैं आपसे बात कर रहा हूं। जी सर। हाथ मत जोड़िए। इस घर में किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में हिंसा नहीं हो सकती। गलती है सर मेरी। मुझे घर की औरतों से, लड़कियों से बात करनी है। जी सर। जी सर, यस सर, जी सर, आप भी किसी की बहन हो, जी सर, जी सर। बेटी हो, बीवी हो, अगर आपके बारे में नेशनल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे, जहां पे लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, एक ऐसा स्टेटमेंट किया जाता है जो सुनने वाले को शायद गलत लग सकता है या गलत हो सकता है, तो आप अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, स्पेशली मेल फैमिली मेंबर्स? चंद्रिका, आप बताओ। सर अगर मेरे लिए कोई गलत बोलेगा तो जाहिर सी बात है मेरा जो हस्बैंड है उसे गुस्सा आएगा। शिवानी, सर अगर किसी की पत्नी के बारे में कोई बोलेगा तो उसे बुरा लगेगा, उसके पति अगर सामने है तो बहुत ज्यादा खराब लगेगा। मुनीषा। सो यस सेम। अगर मेरे बारे में कोई ऐसे बोलता और मेरा हस्बैंड या कोई होता तो अग्रेशन, गुस्सा, ये सब होता सर। सना मकबूल। सर गुस्सा यस, अग्रेशन यस, उनको जो बात पता चली ऑफ कोर्स, बट आई फील इज नॉट एक्सेप्टेड, स्पेशली व्हेन यू आर एट दिस प्लेटफॉर्म। No, I'm not considering this platform. सर हाथ यस उठता है, यस व्हाई नॉट, यस। Okay. सना सुल्तान। अगर प्लेटफॉर्म ना देखा जाए तो हाँ, कोई मेरा अपना रहेगा उसका हाथ उठ जाएगा। अगर ये प्लेटफॉर्म को ना देखे तो यस डेफिनेटली उठेगा। So you all think जो अरमान ने विशाल के साथ किया वो जस्टिफाइड है? जी सर। यस जहां तक इस प्लेटफॉर्म की बात है, इस घर की बात है, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं कि ये सबसे बड़ा रूल ब्रेक है। इसलिए तुरंत आप लोगों के ओपिनियन जानने के लिए बिग बॉस ने 3 लोगों को कन्फेशन रूम में बुलाया, रणवीर, दीपक और लव। बिग बॉस ने भी यही बोला, इट्स अ रूल ब्रेक, दिस इज कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन क्या इस केस को एक स्पेशल इंसिडेंट, स्पेशल केस का दर्जा, एक्सेप्शनल दर्जा देना चाहिए कि नहीं? विशाल, आई एम टेलिंग यू, यस सर। इन तीनों का कहना यही था कि इसको एक स्पेशल इंसिडेंट, एक्सेप्शनल इंसिडेंट का दर्जा देना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, वापस फिर से दोहरा रहा हूं कि ये बिग बॉस का सबसे बड़ा रूल ब्रेक है। इसलिए मुझे इस घर की सारी लड़कियां, उनसे बात करनी थी। उनको भी यही लगता है कि अरमान का गुस्सा, अरमान का एक्शन शायद जस्टिफाई हो सकता है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं पूरे घर को, अरमान का एक्शन क्या स्पेशल केस की तरह ट्रीट होना चाहिए या नहीं? यस सर। लव, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चाई, यस सर। निजी, नहीं सर, व्हाट डू यू थिंक सो? दिस हाउस इज डिफरेंट, दिस इज नॉट मतलब ये बाहर नहीं है ना हम लोग अभी। मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि इस घर के रूल्स के हिसाब से अपने को एक्शन लेना चाहिए, और जो भी फैसला लेते हैं हम गुस्से में, तो अगर वो घर के रूल्स ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। सही है, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। फॉर मी ऑल्सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट्स अनएक्सेप्टेबल। अरमान। जी सर। क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि इट्स एन एक्सेप्शनल केस, इसलिए अरमान, जी सर। आपको जी। इस रूल ब्रेक की जो सजा है कि आपको उसी वक्त घर से बेघर किया जाना चाहिए, ठीक है सर। वो नहीं सुनाई जा रही है। Just because your housemates are saying that it is justified. But for me, for Big Boss, जी। it's a rule break. इसलिए अरमान, जी सर। आज से लेकर जी। जब तक आप इस खेल में रहोगे, जी। घर से बेघर होने के लिए जी। नॉमिनेट किए जाते हो। ठीक है सर। And I hope this is the first and the last time. जी सर। मैंने जो कहा वो समझ लो तो अच्छा है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी, तेरे घर वालों के साथ होता तो क्या मारता था। फिर क्यों नहीं बोला फिर ये बात? नहीं तो मैं बोला ना, बाहर रहता तो मारता था। घर की बात हो रही है। घर में नहीं मारता था भाई। वो तो दिखता है, अगर परसों बोतल भी लग जाती उसके साथ तो कोई सीन भी नहीं था। जब क्या होता? तो जो होता
जो 12 लोग हैं ये पागल हैं। सबका अपना अपना रहता ना भाई। नहीं देखो मेरा भी हाथ उठता है लेकिन मैं अपने आप पे काबू तू रखा कह ना। रहा है कि अगर घर में हो जाते तो आदमी कैलकुलेशन करता है कि मैं कहूँ जब वो जो एक हाँ वो बात अलग है कि आदमी तुम का- कैलकुलेट नहीं कर पाए, लेकिन मैं रहता तो कैलकुलेट करता था भाई। चलो कोई नहीं, आगे भी हो जाए। सबसे पहली बात मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, मेरे को आपके उस हिंसा से मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, मैं आपको उधर समझाने के लिए बोल रहा था कि हो सकता है वो चीज़ गलत वे में आई हो, और अगर आपको या फिर उनको बुरा लगा है तो मैं सॉरी भी इसलिए कोई बोल रहा दिक्कत नहीं हूँ। भाई। नहीं, क्योंकि मैं अपने माँ की कसम खा रहा हूँ कि मैंने किसी को भी गलत शब्द में या फिर अलग ऑब्जेक्टिफिकेशन की नजर से मैंने किसी को नहीं देखा है। विशाल, फिर मैं डोंट माइंड, तेरे को सब लोग बोल चुके, तू घुमा घुमा के बात मत कर। बात सीधी है, तूने स्टार्ट ही किया आई एम गिल्टी, तेरी पॉइंट वहीं खत्म। तू चाहे तू अच्छी भाषा में कर लेना, लूड कमेंट ही होता। सुनो, वो ठीक है, अभी वो मेरे मुंह से वर्ड निकल गया तो आप लोग उसको पकड़ लो उस चीज को, लेकिन तो अच्छा, तेरे मुंह से वर्ड निकल गया, मैं तो बाहर भी तो यही चीज बोल रहा सुन ना, था। तेरे मुंह से वर्ड निकल गया तो तू सॉरी है ना? ऑफ कोर्स बस फिर वहां खत्म कर दे। लेकिन वो गिल्टी शब्द आप हटा दो। अगर मैं कैसे हटा दे जब तूने बोला है तो? मैं अभी बात सुनो ना, अगर आप वो गिल्टी शब्द हटा दो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि हाँ वो निकल गया, एक हम बैठे थे वो निकल गया, लेकिन ना उसके कान में ना किसी के सामने मैंने किसी को वो शब्द, गलत शब्द नहीं बोला है। हाँ वो चीज भी मुझे, वो चीज भी नहीं बोलनी चाहिए थी। घुमानी है तो तू घुमाता रहे, कुछ नहीं कर। घुमा नहीं रहा भाई, मैं उनसे चलो बात खत्म करके करो, सॉरी ठीक बोल है। रहा मैंने, और कुछ नहीं। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी भाई। निजी भाई थोड़े से ना दिमाग के बटन भी खोल लिया करो। अरे भाई मेरे ऊपर आएगी ना बात, मेरे ऊपर बात आएगी ना, मैं भी मारूंगा भाई, लेकिन बाहर रहूंगा तो मारूंगा, मैं बाहर जाके उसको छोड़ूंगा थोड़ी। चलो ठीक है। मैं इतना पागल नहीं हूँ कि घर में किसी के ऊपर हाथ छोड़ दूं, है ना? मेरी भी कोई, मेरी 36 बार उससे लड़ाई हुई है, पहले कभी हाथ छोड़ा है? सर एक मिनट बात, एक मिनट मैं जी बोलो। सबको अपनी देखो, बात इतना रखने का हक कैलकुलेशन है उसने भाई। अपनी बात रखी, आप उस पर क्वेश्चन मत करिए प्लीज। अब मैं ये बोल रहा हूँ, अब मेरी भी तो सुन लो, मेरी 36 बार उससे लड़ाई हुई, कभी हाथ छोड़ा? आप बता दो। उसका भाई गर्मा गर्मी में तुम्हारा हाथ छूट गया ना, बस। तो तुम एक्सेप्ट करो उस बात को। मैं तो मना ही नहीं कर मेरा रहा व्यू भाई। अलग है, मैं अपना व्यू सामने रखा मैं ना, तो मना ही नहीं कर रहा। मेरे अंदर दम है व्यू सामने रखने का। जैसी हुआ मैं व्यू सामने रखा ना भाई, तुम इसको एक्सेप्ट करो, है ना? खत्म हो गई बात। मैं तो नहीं कर रहा ना एक्सेप्ट। हाँ तो मत करो एक्सेप्ट, तुम्हारा गर्मा गर्मी में हाथ छूटा। क्वेश्चन करो ना कि तूने क्यों बोला। मेरे पीछे मत लगो ऐसा। हाँ बैठ, छोड़ दे, बैठ जाओ। उसे उसका अपना हक है, उसने कर दिया, खत्म हो गई बात, उसमें क्वेश्चन मत और करो। मेरे माँ बहनों की बात मत करो, मैं है ना? आना गुस्सा हाँ, लेकिन बाहर रहूंगा तो अंदर नहीं। नहीं जी, छोड़, कहीं भी हो चाहे आदमी, नहीं जी, मैं तो नहीं देखता। यही तो पॉइंट है। अरमान प्लीज लेट इट बी फॉर सम टाइम। ठीक है सर, ठीक है। अब चलो उनको सजा मिल गई। अभी बात मत करो इस टॉपिक के बारे में, सबका दिमाग ठंडा होगा, शाम में बात करेंगे, रात में कल। अभी तुम भाई टेंशन मत लेना अब। मैं क्यों टेंशन लूँ यार, जब मेरे को मेरे इंटेंशंस मालूम है तो मैं टेंशन क्यों लूँ? चाय पी दो। मैंने बनाई है। सॉरी टू से, कितना बड़ा बेवकूफ़ है कि उससे ये नहीं रहा गया कि यहाँ पे ऐसी चीज़ को ना एंटरटेन कर। कहता मैंने कोई वर्ड नहीं यूज़ किया। अरे वर्ड तुमने नहीं यूज़ किया तो क्या मतलब? पहले मेरे को बहुत समझदार लगता था वो। नहीं नहीं, Over the वो time तो मैं उसको देखना। देखा नहीं, वो तो बदले में आ जाता है। अगर आप कुछ बोलो ना तो वो उल्टा आपके ऊपर आ चढ़ेगा। जज्बात मायने रखते हैं, बोलो। जो कि बहुत अच्छा। तुमने 11 लोगों ने बोला मेरी तरफ, मुझे अच्छा लगा कि हाँ भाई सिचुएशन समझ रहे हो तुम सब लोग क्या थी। अब मैंने भी बोल दिया भैया कि अब मैं दूर दूर से बात किया करूंगी, मैं नहीं पास में मैं किसी के नहीं जाया करूंगी। क्या पता भैया मेरी तो इतनी इज्जत नेक में हाथ लग जाए। हाथ लग जाए। दूर रहा था हमारे हम सब भैया बोला था। कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि बिग बॉस क्या है। बिग बॉस जो है वो रियल लोगों के लिए है, स्पॉन्टेनियस, इंस्टिंक्टिवली। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है बुरा है, जो भी है सामने सामने बोलो। ये फेक चीजें ना लोगों को पसंद है ना उसमें बात बनती है। लोग पसंद कर रहे हैं, लोग प्यार कर रहे हैं, मगर वो चाहते हैं कि आप जो भी करें दिल से करें, रियल करें, जो आपके दिल में वो आपकी जुबान पे हो। चलिए मैं एक छोटा टेस्ट ले लूं जी सर, कि आप लोगों को कितना समझ आया और कितना नहीं समझ आया। बिग बॉस में आप लोगों ने एक वर्ड जरूर सुना होगा, ग्रुपिज्म। जी तो मैं चाहता हूं आप लोग ग्रुप्स बनाओ, कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन तो मैं मदद करूं आप लोगों की। मुझे बताइए कि किन दो सदस्यों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था पिछले दिनों में? लव एंड नेजी, राइट? लव आप एक साइड आ जाइए और नेजी आप दूसरी तरफ चली जाइए। अब नेजी के साथ कौन है और लव के साथ कौन है?
ओनली फॉर लव साइड। एक्चुअली मैं 3 सदस्यों को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ ये दोनों ग्रुप में। तो मैं 3 घर वालों का नाम लेता हूँ, सदस्यों का नाम लेता हूँ। आप सेंटर में आ जाइए। शिवानी, सना मकबूल और चंद्रिका। जहां तक मैं बिग बॉस देखता हूँ और मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ, वहां आप तीनों किसी भी ग्रुप में नहीं है। और खुश होने की बात नहीं है ये। क्या आप लोगों ने बहुत महान काम किया और आप लोगों ने बहुत इंडिविजुअल गेम किया है। आप लोग जो है ना, ये अंग्रेजी में एक वर्ड है फेंस सिटर्स। जो 2 नाव होती है, एक पैर इधर और एक पैर इधर, खड़े रहने की कोशिश करते हैं और सही बात है कि सही बात? जी सर। फेंस सिटर्स। चलिए आप काम कीजिए, आप तीनों ग्रुप के हिसाब से बैठ जाइए। लव स्टोर रूम में चले जाइए, वहां कुछ सामान रखा, वहां से ले आइए प्लीज। जी। अब आपको वही करना है जिसमें सना मकबूल और विशाल माहिर है। नहीं समझे? सिंपल है। आपको एक दूसरे को सॉरी बोलना है, ये कहते हुए कि यू फील सॉरी फॉर देम, क्योंकि उनके ग्रुप में वो एक घर वाला है जो घर में सबसे ज्यादा दिल का मैला है, जिसकी हरकतें इतनी खराब है कि ये उसकी वजह से पूरे ग्रुप का नाम बदनाम हो सकता है, जिसकी दोस्ती बहुत भारी पड़ेगी और ये पूरे ग्रुप को ले डूबेगा। यानी वो घर वाला इस ग्रुप का कलंक है। तो आपको एक एक करके सामने आना